बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस जो है ना वो ये है कि हम किसी मॉलिक्यूल के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए तो उनको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। द फिनोमेना in which more than one structure can be written for a molecule for a substance which involve identical positions of atom. ठीक है। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस ये है कि हम किसी सब्सटेंस के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लिख के तो उनको इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं लोकलाइज्ड बॉन्डिंग से। ठीक है। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग है कि मतलब लोकलाइज्ड बॉन्ड वो है कि दो एटम्स के दरमियान वो बॉन्ड फिक्स हो और इसका एक लिव स्ट्रक्चर्स बनाया जाए और वो एक लिव स्ट्रक्चर जो है ना इस मॉलिक्यूल्स का तमाम इंफॉर्मेशन दे दे। जैसे कि लोकलाइज्ड बॉन्ड किस किस चीज में मौजूद है? तो एक हमारे पास है H2O। ठीक है। तो ये H2O क्या है? ये जो बॉन्ड है ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है। ठीक है। H2O में दूसरा हमारे पास है CH4 मीथेन। ठीक है। तो CH4 में क्या है? CH4 जो है ना मीथेन, इसके ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये क्या है? लोकलाइज्ड बॉन्ड है। ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन O2। तो ये जो बॉन्डेड है ये क्या है? ये लोकलाइज्ड है। ये दो एटम के दरमियान क्या है? फिक्स है। अब जो है ना चौथा हमारे पास आया हुआ है वो है कि मतलब NH4। ठीक है। NH4+ अमोनियम जो है ना, तो इसके है ये जो इसके दरमियान क्या है? ये इसके दरमियान ये बॉन्ड फिक्स है, लोकलाइज्ड बॉन्ड है। लोकलाइज्ड मीन के दो एटम्स के दरमियान वो बॉन्ड फिक्स हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड क्या है? ये लोकलाइज्ड है। और इस स्ट्रक्चर से हम इसी के मॉलिक्यूल्स के तमाम इंफॉर्मेशंस को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं डीलोकलाइज्ड की तरफ के मतलब वो डीलोकलाइज्ड क्या है? ये डीलोकलाइज्ड के लिए हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ड्रा करते हैं। ठीक है। ये डीलोकलाइज्ड के लिए हम क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ड्रा करते हैं। ठीक है। डीलोकलाइज्ड वो है कि डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग वो है कि जो दो एटम्स के दरमियान फिक्स ना हो, इसमें चेंज आता है। तो इसके लिए जो मतलब स्ट्रक्चर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हम ड्रा कर रहे हैं तो एक लिव स्ट्रक्चर्स जो है ना वो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग मतलब कि जिनमें डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग हो, तो इसके लिए एक लिव स्ट्रक्चर्स वो तमाम इंफॉर्मेशंस जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मोर देन जो स्ट्रक्चर्स है इसके लिए वो मतलब कि इसका इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है ना इनका, लेकिन याद रखिए कि इनके लिए जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं तो वो इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या इसके बारे में आपको तमाम इंफॉर्मेशन देगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करेगा? वो आपको इस के तमाम इंफॉर्मेशन आपको देगा। इसके मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के दरमियान ये हम एरो यूज करते हैं, ये इनके दरमियान एरो होगा और मतलब इसके दरमियान अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स भी आ जाएगा, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स। एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो पहले हमारे पास जो है ना O3 जो है ना इसको हम ओजोन कहते हैं और यह स्फीयर में मौजूद है और ये जो है ना ये अल्ट्रावायलेट रेस की प्रोटेक्शंस कर रहा है। ये क्या अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। O3 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। ठीक है।
ये O3 का स्ट्रक्चर से ये हमारे पास कुछ इस तरह है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर से मुमकिन तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए और ये इधर आ जाए। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ शिफ्ट किया और इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी ऐसे बन सकता है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है, ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। इसके लिए हम कॉनिकल्स भी कहते हैं और कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स भी इनके लिए। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो है हमारे पास ये इसका क्या है, ये हमारे पास इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये कौन सा है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और इससे हम मॉलिक्यूल्स की जो ऑक्सीजन से इसके सारे के तमाम खसूसियत इंफॉर्मेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे किस चीज़ से, इससे हम इस के सारे इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बेंजीन, C6H6। बेंजीन जो है ना ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इनके लिए भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा की जा सकती है। बेंजीन का जो मतलब हमारे पास कार्बन 2 3 4 5 ये स्ट्रक्चर्स आया। ठीक है, तो एक और इसका एक जी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स भी है इनके लिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक। तो ये स्ट्रक्चर्स है इसका। ठीक है, मुमकिन है कि इसका स्ट्रक्चर्स ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्स ऐसे भी आ सकता है कि इस तरफ हो, इस तरफ हो और इस तरफ हो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड्स हमने अल्टरनेट किया, मुताबादिल किया, यहाँ थे तो अब यहाँ लिया। ऐसा स्ट्रक्चर्स भी मुमकिन है। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। इसमें हम बेंजीन, इन दोनों से हम बेंजीन का कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसका सारा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है और इससे हम इनकी तमाम इंफॉर्मेशन, बेंजीन का तमाम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा भी है, लेकिन हाँ तीसरा भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है ना वो है कार्बोनेट्स। वो कौन सा है, वो है कार्बोनेट्स, CO3-2। वो कौन सा है, कार्बोनेट। तो कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसका और इसके पास जो है ना 2 लोन पेयर से और इसके पास भी 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे करें, इस इलेक्ट्रॉन को या ये लोन पेयर ऐसे करें और इसके साथ ऐसे करें, तो इससे ये भी बनता है। कौन सा बनता है, ऑक्सीजन से इसके पास मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया था तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसा आएगा और इस तरह जो है ना ये कार्बन अपनी जगह, ये ऑक्सीजन के साथ मतलब के लोन पेयर्स थे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर्स थे और ये नेगेटिव चार्ज इन पर आ जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ इससे डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन से और ये लोन पेयर यहाँ आया। ये स्ट्रक्चर्स भी इसके लिए मुमकिन है। ठीक है, ये और तीसरा स्ट्रक्चर्स भी इनके लिए आ सकता है हमारे पास है, क्योंकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड बनाया
वो पेयर और नेगेटिव खत्म हुआ। लेकिन यहाँ जो है ना ये और इस बॉन्ड को मतलब यहाँ ले आया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये नेगेटिव चार्ज इस पर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लिया और इसके इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर आए, नेगेटिव चार्ज इसके पास एक बॉन्ड पेयर और आया। ठीक है, अब इनका जो है ना मतलब है कि इसमें भी कुछ करना है। ठीक है, अब इसका जो बॉन्ड पेयर है ये इस तरफ लाना है। ठीक है, इसको हम इस तरफ लाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को वापस इसी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है फिर वो कौन सा है, ये नेगेटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर गया तो इसका स्ट्रक्चर से हुआ और इसको वापस ले गया तो ये भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया। ठीक है, ये तो तीनों क्या है, ये तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। ठीक है, और इस पर -2/3 चार्ज है, -2/3 सब पर -2/3 आए। तो ये क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये इसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ना कार्बोनेट का, तो हम इस स्ट्रक्चर से इसके तमाम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि कंडीशंस क्या है इसके लिए, कि अगर हम कोई रेजोनेंस लिखते हैं तो इसके लिए कंडीशंस क्या होगा। ठीक है, कंडीशंस फॉर राइटिंग, कंडीशंस फॉर राइटिंग, इसको लिखने के लिए क्या कंडीशंस होगा, इसको लिखने के लिए ये पहला कंडीशन ये होगा कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम मस्ट बी सेम, न्यूक्लियाई ऑफ position of nuclei must be same, position of nuclei must be same, कि हम इसके जो मतलब है ना पोजीशन से न्यूक्लियर का तो वो सेम रहेगा हर एक में। क्या ये जो मतलब है कि हम रेजोनेंस ड्रा करते हैं किस चीज से, तो इसका इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज डिफर इन इलेक्ट्रॉन, पोजीशन डिफर इन इलेक्ट्रॉन्स। क्या है कि इसका हम इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, तो पोजीशन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करने की वजह से हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, मस्ट हैव सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा, क्योंकि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो क्या इसके लिए जो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम होगा। ठीक है, अब इसका जो है ना इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस जो है ना ये हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पहला क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि एक लिक्विड स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करता है, तो कौन एक्सप्लेन करते हैं हमें, वो हमें रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बताया कि वो कितना स्टेबल है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबिलिटी के, रेजोनेंस हाइब्रिड कितना स्टेबल है और वो हमें सारे के सारे प्रॉपर्टीज बयान देता है। ठीक है, तीसरा जो है ना वो हमें एनर्जी ऑफ बेंजीन बता रहे हैं, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स। रेजोनेंस से हम बेंजीन मॉलिक्यूल्स का जो है ना एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं। किससे, रेजोनेंस की वजह से हम बेंजीन का एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन्स के बेंजीन पर मतलब जो मोनोसब्स्टिट्यूट अटैक करेगा तो किस तरफ से करेगा, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बेंजीन बता रहा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था कुछ बेंजीन्स के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमएन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल एमएन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए ये काफ़ी है, थैंक्स।